हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 28 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 3 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज है। हमारा आज का पहला न्यूज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन का 16th इंडिया ईयू समिट कंक्लूड हुआ था, जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड किया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड टॉक था वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। फिर 2013 में आके ये ट्रेड टॉक सस्पेंड हो गया था। 2022 में इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया और 2026 में ये क्या हुआ, कंक्लूड हो गया है। और इसी के साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होने वाला है। 27 जनवरी को यानी कि कल इंडिया और यूरोपियन यूनियन का 16 मीटिंग हुआ था, जिसमें एफटीए कंक्लूड हुआ है। उसके साथ ही सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप भी साइन किया गया है। एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में और एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 26-2030 इसे भी साइन किया गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें ही कुछ कुछ को थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रेड को लेकर। ये ट्रेड में बताया गया है इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया अपना 99.5% प्रोडक्ट यूरोप के मार्केट में बहुत कम टैरिफ में या फिर बिना टैरिफ के बेच सकता है। और उसी के साथ यूरोप अपना 97% प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में बहुत कम टैरिफ में या फिर बिना टैरिफ के भी बेच सकता है। इसी में और भी देख लेते हैं। जितना भी लेबर इंटेंसिव गुड्स है उसमें क्या होगा। ये सब लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब जिस भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में ज्यादा लेबर लगता है वो गुड को अब यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा 0% टैरिफ के साथ। कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। जैसे लेदर का सामान अभी 26% टैरिफ लगता है, वो 0% हो जाएगा। फुटवेयर मतलब चप्पल और जूते जो है वो 17% लगता है, वो भी 0% हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है, तो इसे चार्ट से देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है फॉर इंडिया, उसके बाद फॉर ईयू। फॉर इंडिया मतलब इंडिया से कोई भी सामान अगर यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए तो उसमें पहले कितना टैरिफ लगता था और एफटीए के बाद कितना टैरिफ लगेगा। और फॉर ईयू मतलब यूरोप से कोई भी सामान इंडिया में जब इंपोर्ट किया जाता था तो उसमें पहले कितना टैरिफ लगता था और अब बाद में कितना टैरिफ लगेगा। जैसे इंडिया से मरीन सेक्टर में पहले 26% लगता था, एफटीए के बाद 0% लगेगा। केमिकल में 12.8% लगता था, अब 0%। लेदर फुटवेयर में 17% तक लगता था, अब 0%। प्लास्टिक एंड रबर में 6.5% था, अब 0%। टेक्सटाइल और अपैरल में पहले 12% था, अब 0%। बेस मेटल 10% था, इसे भी 0% कर दिया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी मतलब हीरे मोती का सामान पहले 4% लगता था, अब 0%। रेलवे एयरक्राफ्ट शिप्स ये सब में पहले 7.7% लगता था और अब 0%। फर्नीचर गुड्स ये सब में पहले 10.5% लगता था, अब 0%। टॉयस में 4.7% था, अब 0%। स्पोर्ट्स गुड में 4.7 था, अब 0% हो गया है। इसी तरह यूरोप के मार्केट में भी। यूरोप के मार्केट का सबसे दो मेन प्रोडक्ट मोटर व्हीकल एंड वाइन। ये जब इंडिया आता था तो इसका ऊपर 110% टैरिफ लगता था। यूरोप का बहुत फेमस गाड़ी जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, स्पेलिंग देख लेना मर्सिडीज का, ये सब हो गया। तो इसमें क्या होता था, पहले 110% टैरिफ लगता था, इसीलिए इनका प्राइस जहां यूरोप के मार्केट में 15 से 20 लाख रहता था वो इंडिया मार्केट आते आते 50 से 60 लाख रुपया हो जाता था। तो उसी को घटाकर अब 10% टैक्स देना पड़ेगा। और ये यूरोप से जितने भी मोटर व्हीकल आएंगे वो 25 लाख के ऊपर पे ही क्या होगा, ये 10% लगेगा टैरिफ। ऐसा क्यों किया गया है, इंडिया का जो मोटर व्हीकल का इंडस्ट्री है और मार्केट है वो ताकि खराब ना हो जाए, इसीलिए ये कोटा लगाया गया है 25 लाख का। उसी के साथ वाइन पे पहले 150% लगता था, अब 20% और 30% लगेगा। स्पिरिट पे 150 लगता था, अब 40 लगेगा। बियर पे 110% लगता था, अब 50% लगेगा। वाइन बियर ये सब का प्राइस अब कमने वाला है।
ये मोटर व्हीकल और उसके साथ मोटर व्हीकल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन पे भी 10% ही लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ है मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये मशीनरी में मोटर व्हीकल के मशीन भी आ जाते हैं। और भी है एयरक्राफ्ट, पहले 11% था अब 0%। आयरन स्टील 22% था अब 0%। फार्मा पहले 11% अब 0%। बिस्किट, पास्ता, ब्रेड मतलब फूड के प्रोडक्ट्स ये सब में पहले 50% लगता था, अब 0% लगने वाला है। इसी न्यूज में आगे देखते हैं। अब है जो डिफेंस रिलेटेड टाइस हुआ है उसको लेकर। ये जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुआ है उसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट, स्पेस एंड काउंटर टेररिज्म, इस पे बात किया गया है। इसी के साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक नेगोशिएशन को लॉन्च किया है। कौन सा? सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके द्वारा क्या होगा, ये यूरोप और इंडिया एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे ताकि डिफेंस के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। इसी डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से पहला है एनुअल इंडिया यूरोप सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग। हर साल एक डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर डायलॉग का सबमिट किया जाएगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। दूसरा है सेटअप एंड इंडस्ट्री लेट इंडिया यूरोप डिफेंस इंडस्ट्री फोरम। मतलब डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री सेट किया जाएगा और उसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा लेड किया जाएगा। तीसरा है एनहांस कॉर्पोरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट में एक दूसरे को मदद करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है काउंटरिंग टेररिस्ट प्रोपेगेंडा एंड ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। मतलब ऑनलाइन जो फेक न्यूज या फिर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिससे टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके और यूथ का रेडिकलाइजेशन किया जा सके, उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन बिटवीन सीबीआई एंड यूरोपोल। यूरोपोल मतलब यूरोपियन पुलिस और इंडिया का जो सीबीआई है, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन किया जा सके ताकि अच्छे से लॉ एनफोर्स किया जा सके। और आखिरी में है सिक्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क एप्लीकेशन। इसमें इंडिया को भी, ये एप्लीकेशन में इंडिया को भी शामिल करने की बात की जा रही है। इसके बाद मोबिलिटी फ्रेमवर्क देख लेते हैं। मोबिलिटी फ्रेमवर्क मतलब पीपल का मूवमेंट काम के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये दोनों ने मिलकर एक यूरोप लीगल गेटवे ऑफिस लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। इसके अंदर क्या होगा, ये एक वन स्टॉप हब रहेगा जिसके माध्यम से इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट, रिसर्चर्स, वर्कर्स, हाई स्किल्ड वर्कर, ये लोग क्या कर सकते हैं, यूरोप में मूव कर सकते हैं। और इसी मूवमेंट को लेकर जो कॉपरेशन साइन किया गया था वो साइन किया गया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और यूरोपियन कमीशन का जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे मार्कोस सेफकोविक के बीच में। और इसमें और भी बताया गया है इंडिया से हर साल 1.20 लाख मतलब 1,20,000 स्टूडेंट यूरोप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं अराउंड 50,000 की तरह। और इसी के साथ इन दोनों साइड ने मिलकर कुछ ग्लोबल इश्यूज पे भी डिस्कस किया, जैसे यूक्रेन का वार, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, ये सब टॉपिक पे भी ये दोनों साइड ने डिस्कस किया। और इसी के साथ इंडो पैसिफिक को लेकर इंडिया यूरोपियन यूनियन कंसल्टेशन होने वाला है जिसमें ये दोनों साइड एंगेजमेंट करने वाले हैं। और ये एडिशन होगा इनॉग्रल एडिशन, मतलब फर्स्ट टाइम होने वाला है। और ये होगा कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ देख लेते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलके एक स्टार्टअप पार्टनरशिप लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर क्या किया जाएगा, ये को क्रिएशन और हाई पोटेंशियल वेंचर्स जो रहते हैं मतलब स्टार्टअप, उनको बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा, स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2026-2030 का जो बात किया गया है उसे भी अडॉप्ट किया गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और ये एजेंडा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक चलेगा, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 साल चलेगा। और इसके अंदर से 5 पिलर को बूस्ट दिया जाएगा: प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी
एंड ग्लोबल चैलेंजेस, ये 5 पिलर पे इस एजेंडा पे ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ये दोनों साइड ने मिलकर कुछ कुछ एरिया पे कोलैबोरेशन के लिए भी एग्री किया है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 6G, ये सब पे भी ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हैं, ताकि एक सिक्योर साइबर ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम ये सब बनाया जा सके। और इस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रमोट कोलैबोरेटिव रिसर्च फोकस्ड ऑन एआई, क्वांटम, एडवांस सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक एंड बायोटेक। मतलब एआई के क्षेत्र में क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के एरिया में ये दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करने वाले हैं। सेकंड है एक इनोवेशन हब बनाया जाएगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर डायलॉग और नॉलेज एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट है इंडिया यूरोप स्टार्टअप पार्टनरशिप बनाया जाएगा, किसका कोलैबोरेशन में, यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल, स्टार्टअप इंडिया और मेंबर स्टेट मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर स्टेट है उनके, ये तीनों के कोलैबोरेशन में ये इंडिया यूरोप स्टार्टअप पार्टनरशिप बनाया जाएगा, ताकि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और डीप टेक स्केल अप किया जा सके। और इसी के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी इंडिया और यूरोप मिलकर क्या करने वाले हैं, डीप कोऑपरेशन करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है एक प्रोग्राम को लेकर। प्रोग्राम का नाम है द इंडिया एनर्जी वीक प्रोग्राम। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर, गोवा में, और इसको एड्रेस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और ये वर्चुअली एड्रेस किया गया था, मतलब ऑनलाइन एड्रेस किया गया था, पीएम मोदी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कुछ कुछ एरिया का या फिर सेक्टर के बात किए हैं, जिसमें क्या है, मैसिव ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज है। वो सेक्टर कौन कौन सा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या फिर एलएनजी, वैल्यू चेन एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये 5 सेक्टर का बात पीएम किए हैं, जिसमें क्या है, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है एक अवार्ड्स को लेकर। अवार्ड का नाम है बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। 2026 में जो ये अवार्ड दिया जाएगा ये रहेगा 79th बाफ्टा अवार्ड। अभी बाफ्टा अवार्ड रिलीज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नॉमिनेशन दिया गया है, और इसमें बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ये नॉमिनेशन निकाला गया है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में जो है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसे 14 नॉमिनेशन मिला है। उसके बाद है हेमनेट, उसके बाद है मार्टी सुप्रीम, सिनर, सेंटिमेंटल वैल्यू, ये 5 मूवी को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट है पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। सेकंड रायन कुगलर, सिनर्स के लिए। उसके बाद है क्लोई जाओ, हेमनेट के लिए। नेक्स्ट है जोस सेफडी, मार्टी सुप्रीम के लिए। नेक्स्ट है योर्गोस लैंथिमोस, बुगोनिया के लिए। और लास्ट है जोआकिम ट्रायर, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। आगे देख लेते हैं बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्टर में है रॉबर्ट अरामायो, आई स्वेयर मूवी के लिए। नेक्स्ट है टिमोथी कैलामेट, मार्टी सुप्रीम के लिए। नेक्स्ट है लियोनार्डो डिकाप्रियो, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। इथान हॉक, ब्लू मून मूवी के लिए। माइकल बी जॉर्डन, द सिनर्स मूवी के लिए। उसके बाद है जेसी प्लेमोन्स, बुगोनिया मूवी के लिए। अब नेक्स्ट एक्ट्रेस देख लेते हैं। एक्ट्रेस में फर्स्ट है जेसी बकले, हेमनेट मूवी के लिए। रोस ब्राइन, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू। नेक्स्ट है केट हुडसन, सॉन्ग सांग ब्लू के लिए। उसके बाद है चेस इन्फिनिटी, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। नेक्स्ट है रिनेट रेंसबे, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। और एंड में एमा स्टोन, बुगोनिया मूवी के लिए। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।